नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान से बाहर की एक ऐसी जंग की जो जुबानी है लेकिन उसके जख्म गहरे होते हैं। ये कहानी है क्रिकेट के एक दिग्गज की जो अब मैदान पर नहीं बल्कि अपनी जुबान से जहर उगलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी की। जब क्रिकेट का मैदान जुबानी जंग का अखाड़ा बना, दोस्तों 20 जुलाई 2025, ये तारीख एक बार फिर इतिहास रचने वाली थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL में भारत बनाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था। हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें तेज थीं, उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन हमारी खुशियों पर एक बार फिर आतंकवाद का काला साया पड़ गया। अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़वी यादें इतनी ताज़ा थीं कि भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने इस मैच का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। और जब हमारे खिलाड़ियों ने कहा हम क्रिकेट खेल सकते हैं लेकिन देश के जज्बातों से ऊपर नहीं, तब एक सच्चा भारतीय होने के नाते हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। आखिर में वो मैच रद्द कर दिया गया। ये फैसला मुश्किल था, लेकिन देश के सम्मान के सामने हर खेल छोटा पड़ जाता है। अफरीदी का भड़काऊ बयान, सड़ा अंडा कौन? दोस्तों, अब आते हैं उस शख्स पर जिसका काम शायद अब सिर्फ बयानबाजी रह गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी की। मैच रद्द होने के बाद उन्होंने मीडिया में जो कहा वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा, हमारे भारतीय दोस्त भी मैच रद्द होने से नाराज थे, लेकिन टीम ने सिर्फ एक खिलाड़ी की बात मान ली और फिर उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने सबको चौंका दिया। हमेशा एक सड़ा अंडा होता है जो सब कुछ खराब कर देता है। दोस्तों सोचिए, ये सड़ा अंडा किसे कहा गया? ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने शिखर धवन थे। वही शिखर धवन जिन्होंने खुलेआम इस मैच में न खेलने का निर्णय लिया, जिन्होंने अपनी भावनाओं को अपने साथियों के साथ साझा किया। क्या एक खिलाड़ी का अपने देश के प्रति वफादारी दिखाना सड़ा अंडा कहलाता है? अफरीदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने धवन को शर्मिंदगी कहा और बोले, अगर क्रिकेट नहीं खेलना था तो घर पर ही बैठना था। दोस्तों, क्या अफरीदी ने केवल धवन पर हमला किया या ये भारत के फैसले को नीचा दिखाने की एक सोची समझी कोशिश थी? क्या वो भूल गए कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है तो सबसे पहले क्रिकेट को ही रोका जाता है? क्या वो भूल गए कि भारत अपने देशवासियों की सुरक्षा और सम्मान से ऊपर कुछ नहीं रखता? अफरीदी जैसे खिलाड़ी जब बयान देते हैं तो वो लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं, लेकिन जब उस बयान में जहर हो तो उसका जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। शिखर धवन का साहस और भारत का मानवता का संदेश। दोस्तों, शिखर धवन ने जो फैसला लिया वो उनका अकेला का नहीं था। टीम के अंदर कई सीनियर खिलाड़ी इस मुद्दे को लेकर गंभीर थे, लेकिन धवन ने आगे बढ़कर आवाज उठाई और शायद यही बात अफरीदी को चुभ गई। अफरीदी ने कहा, उन्होंने एक दिन पहले ट्रेनिंग भी की थी लेकिन फिर मैच नहीं खेला। लेकिन अफरीदी ये क्यों नहीं कहते कि आतंकवाद के साये में खेलना किसी देश की मजबूरी नहीं हो सकती? भारत ने मैदान से हटकर मानवता का संदेश दिया है। हमने ये दिखाया कि खेल महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे नागरिकों की जान और हमारे देश का सम्मान उससे कहीं ज्यादा। सोशल मीडिया पर आग और लीक का भविष्य। दोस्तों, अफरीदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई है। भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। #शिखर धवन और #प्राउड ऑफ धवन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग अफरीदी को उनके पुराने बयानों और पाकिस्तान क्रिकेट में फैली गंदगी की याद दिला रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसी लीग का कोई मतलब रह जाता है जहां खेल की जगह जहर फैलाया जाए? क्या अफरीदी जैसे पूर्व क्रिकेटरों को प्लेटफॉर्म देकर आयोजक सिर्फ विवाद खरीद रहे हैं? भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन माहौल गर्म है। क्या अफरीदी ने जानबूझकर आग में घी डाला? क्या शिखर धवन ने जो किया वो गलत था? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत को इस लीग से पूरी तरह हट जाना चाहिए? दोस्तों, क्रिकेट अगर दोस्ती ला सकता है तो अफरीदी जैसे बयानबाज उसे जंग में बदल सकते हैं। लेकिन भारत न कभी डरता है, न झुकता है और न ही किसी सड़े अंडे से डरता है। हमारा देश अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगा और हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। जय हिंद।